कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है आपका हिंदी व्याकरण काल। भूतकाल। काल किसे कहते हैं तो पहले ये जानिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का पता चले, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। तो काल के कितने प्रकार हैं? काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल का पहला भेद भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? पहले तो बताया आपको काल किसे कहते हैं। अब ये देखिए कि भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के द्वारा बीते हुए काल का ज्ञान होता है। क्रिया के द्वारा बीते हुए काल का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। भूतकाल के भी कितने काल? 6 काल। तो वह कौन कौन से हैं भूतकाल के 6 काल? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु मध्य भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं और सभी भेद आप याद कीजिए। अब आता है आपका भूतकाल का पहला भेद, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो परंतु समय का निश्चय ना हो सके। क्रिया से ये तो पता चला है कि बीते हुए समय की बात हो रही है, लेकिन यह नहीं निश्चित हो पा रहा है कि वह कब हुआ है, मतलब बीते हुए समय में वह कार्य कब हुआ है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। बच्चा गया, निश्चय नहीं है कब गया। श्याम ने पत्र लिखा, निश्चय नहीं है कि श्याम ने पत्र कब लिखा। सीता गई, निश्चित नहीं है सीता कब गई। और सोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये भी निश्चित नहीं है सोहन ने पुस्तक कब पढ़ी। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का तो बोध होता है परंतु निश्चय ना हो सके, वह होता है सामान्य भूतकाल। अब आता है आपका आसन्न भूतकाल। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आसन्न भूतकाल। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे किसी काल पर गलती करते हैं तो वह है आसन्न भूतकाल। और सबसे बड़ा गलती का कारण इसमें क्या है देखकर बच्चा इसको भूतकाल में नहीं ले जाता है, वो इसको लेकर आता है वर्तमान काल में। चलिए आप समझिए, आसन्न भूतकाल बहुत महत्वपूर्ण है। आसन्न भूतकाल यह सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला काल है, आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात हो। अब क्रिया से हमें यह पता चले कि कार्य बहुत नज़दीक समय में हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, बच्चा आया है। अभी मैंने बात करी बच्चा आया है, क्या कह रहा है? निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात हो, निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात हो। जैसे कि बच्चा आया है, क्या है? आसन्न भूतकाल। कमल गया है, आसन्न भूतकाल। उसने पूजा की है, ये क्या है? आसन्न भूतकाल। मैंने खाना खाया है, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल की बहुत साधारण सी पहचान है। एक तो इसमें है होता है, बहुत ध्यान से आप इस बात को याद रखना कि आसन्न भूतकाल में है होता है और क्रिया का निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात होता है तथा क्रिया जो भी होती है वह निकट समय में होती है, वह आसन्न भूतकाल की पहचान होती है। और इसमें है होता है, इतना जरूर ध्यान रखना कि आसन्न भूतकाल में है होता है और क्रिया के निकट समय में होने का ज्ञान होता है। अब आता है भूतकाल का तीसरा भेद, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बहुत पहले समाप्त होना सूचित हो। पूर्ण भूतकाल का मतलब भूतकाल में क्रिया हो गई है, यह निश्चित है कि जो क्रिया हुई है वह भूतकाल में हो गई है तथा समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। अब जो क्रिया हुई है उसका भूतकाल में जो क्रिया हुई है उसका स्पष्ट बोध है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसमें जो भी कार्य हुआ है वह भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, मैं सोया था, यह क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है।
तुमने मेरा घर देखा था, यह भी क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। उसने कलम खरीदी थी, हाँ यह भी क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, यह भी क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। तो पूर्ण भूतकाल वह होता है जो क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई हो तथा उसकी समाप्ति का स्पष्ट बोध हो। भूतकाल का चौथा भेद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब वह होता है जो कार्य पूर्ण ना हुआ हो। जो कार्य पूर्ण ना हुआ हो उसी को कहते हैं अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होना तो पाया जाए, हाँ यह तो पाया जाएगा कि क्रिया बीते समय में हुई है, परंतु साथ ही क्रिया के समाप्त होने का ज्ञान नहीं ना हो, साथ ही क्रिया के समाप्त होने का ज्ञान ना हो। क्रिया तो भूतकाल में हुई है यह निश्चित है, लेकिन क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई है या नहीं हुई है इसका निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं। जो कार्य पूर्ण ना हो उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं। तो यह हमारा अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल के कुछ उदाहरण। सोहन पुस्तक पढ़ रहा था। सोहन पुस्तक पढ़ रहा था, यह तो निश्चित है कि सोहन पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि क्रिया समाप्त हुई है। रंजना नाच रही थी, यह तो निश्चित है कि क्रिया भूतकाल में हुई है और वह नाच रही थी, लेकिन क्रिया का यह निश्चित नहीं है कि उसका नाचना समाप्त हुआ है या नहीं। सीता किताब पढ़ रही थी, निश्चित है कि क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन उसका पढ़ना समाप्त हुआ है या नहीं इसका निश्चित नहीं है। यह क्या है, अपूर्ण भूतकाल। बच्चा आ रहा था, बच्चा आया है या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। तो जो क्रिया पूर्ण ना हो उसी को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, मतलब विश्वास नहीं कि हाँ यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का ज्ञान हो। क्रिया से यह तो निश्चित हुआ है कि हाँ ये क्रिया भूतकाल में हुई, परंतु कार्य के होने में संदेह बना है। अब जो कार्य हुआ है भूतकाल में उस पर संदेह बना हुआ है, इसीलिए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल के कुछ उदाहरण। वह गया होगा, अब यह निश्चित नहीं है कि वह गया है या नहीं गया है। उसने खाना खा लिया होगा, यह निश्चित नहीं है उसने खाना खाया है या नहीं खाया, यह क्या है, संदेह है। उसने किताब खरीदी होगी, अब उसने खरीदी है या नहीं खरीदी है इसमें क्या है, संदेह है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी, सोहन ने पुस्तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इस बात का संदेह है। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदेह होता है। बस इतना ध्यान रखिए, संदिग्ध भूतकाल में संदेह होता है, इसीलिए इसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब है आपका भूतकाल का छठा भेद हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना भूतकाल में संभव था, परंतु हेतु मतलब किसी कारणवश, किसी कारण के अभाव में वह कार्य रुक गया। क्रिया का होना भूतकाल में संभव था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य रुक गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकाल। अगर आपने हर काल की परिभाषा को अच्छे से याद किया है तो कभी भी आप काल में गलती नहीं करेंगे। तो परिभाषा और उदाहरण को परिभाषा याद कीजिए, उदाहरण को अच्छे से देखिए, आपके क्लास में कभी गलती नहीं होगी। उदाहरण दिया है, मैं पढ़ता लेकिन नहीं पढ़ा, वे खेलते लेकिन नहीं खेले, तुम खाते लेकिन नहीं खाया। तो हेतु मद भूतकाल क्या है, भूतकाल में कार्य होना संभव था लेकिन किसी कारणवश कार्य रुक गया। जो कार्य होना तो संभव था लेकिन वह कार्य रुक गया, तो वह काल कौन सा होगा, हेतु मद भूतकाल। दो उदाहरण और देखिए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब वर्षा ना होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई ना, तो यह क्या हुआ, कार्य होना तो संभव था लेकिन किसी कारणवश अगर कार्य रुक गया, किसी कारणवश, तो वह कौन सा काल होगा, हेतु मद भूतकाल। फिर एक उदाहरण और देखिए। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। अगर श्याम पत्र लिख देता तो मैं अवश्य आता। अब श्याम चाहता तो पत्र लिख देता, लेकिन किसी कारण के अभाव से
वह पत्र नहीं लिख सका, इसीलिए ये क्रिया पूर्ण ना हो सकी। तो जो क्रिया होना संभव हो लेकिन किसी कारणवश वह क्रिया रुक जाए तो वह क्या होगा? हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सभी के सभी आपको अच्छे से पढ़ाएं। परीक्षा में सबसे अधिक गलत होने वाला काल है। आप बहुत ध्यान से पढ़िए। एक बार मैंने समझ में आया उसको 10 बार देखिए, लेकिन जब तक रटिए ना तब तक छोड़िए ना। हाँ, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब बटन की स्पीड बहुत स्लो है। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके साथ जल्द से जल्द जुड़ें और हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।